हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय श्रीवास्तव। आप सभी का मेरे चैनल एम विद अभय पर स्वागत है। मैं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने डिस्कस किया था और उसके मैं 20 क्वेश्चन अभी तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये प्रियम्बल से जितने भी क्वेश्चन आप बन सकते हैं, सारे यूपीएससी में भी जो आए हुए हैं, आईएएस, पीसीएस पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सब पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। और मैं अभी तक 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 21 लेकर आपके सामने आया हूं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखिए, विचार की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, सही है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, सही है। विश्वास की स्वतंत्रता है, सही है। आर्थिक स्वतंत्रता, देखिए आर्थिक स्वतंत्रता की प्रियम्बल में बात नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की तो बात है कि सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा और राजनीतिक न्याय होगा, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? देखिए, सामाजिक न्याय सही है, आर्थिक न्याय सही है, राजनीतिक न्याय सही है। देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों न्याय की बात होती है, धार्मिक न्याय की बात नहीं होती है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में देखिए, ये टाइपो एरर है, ये के हिंदी में होना चाहिए। बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, सही बात है। मैं आपको बताता चलूं कि ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन ए सही है। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये 1985 के द्वारा जोड़े गए, प्रस्तावना के अंग नहीं है। ऑप्शन ए ही इसका होगा आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए, संविधान की आत्मा जो है ये प्रियम्बल, उद्देशिका कहलाती है और प्रियम्बल को ही हिंदी में उद्देशिका कहते हैं। ये हमारी संविधान की आत्मा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जनकुंडली कहा है? देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जनकुंडली कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा है कि हमारे संविधान जो है ये एक पवित्र दस्तावेज है। ऑब्वियसली पूरा देश के लोग संविधान में आस्था रखते हैं। हमारा देश जब से आजाद हुआ है तब से किसी भी समाज के किसी भी वर्ग विशेष किसी को भी संविधान से विरोध नहीं है, सभी की संविधान में आस्था है। वाकई संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? देखिए, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का मौलिक भाग स्वीकार किया है? बेरूबारी, ए.के. गोपालन विवाद, प्रिविपक्ष, केशवानंद। देखिए, केशवानंद भारती विवाद है ये। इसको सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का मौलिक भाग स्वीकार किया है। ये काफी फेमस केस रहा है, केशवानंद भारती केस, इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? देखिए, आर्थिक न्याय का जो है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये किया गया है। ये ऑप्शन बी होगा, उद्देशिका और राज्य के नीति तत्व में किया गया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी व्याख्या की गई है। देखिए, ये ऑप्शन सी होगा इसका। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दी गई है। और निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, संविधान की प्रस्तावना करती है ये उद्देश्यों की, भारतीय संविधान उद्देश्यों की। और क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन एक सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता से विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ऑप्शन सी सही है। आप ऐसे ही मेरे चैनल